नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है जीएस बूस्टर। मैं हूं अनूप उपाध्याय। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उस मुद्दे की जो हर गली मोहल्ले से जुड़ा हुआ है, हर शहर और कस्बे से जुड़ा हुआ है, जो सीधा आपकी सुरक्षा, आपके बच्चों और बुजुर्गों के जान से जुड़ा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने अब तो साफ कह दिया है कि आवारा कुत्तों को मारना नहीं है, बल्कि उनकी नसबंदी करानी है, उनका टीकाकरण करके उन्हें छोड़ देना है। लेकिन जो कुत्ते खूंखार हैं या जिन्हें रेबीज का संक्रमण है, सिर्फ उन्हें ही कैद में रखा जाएगा। साथ में कोर्ट में यह भी कहा है कि अब सार्वजनिक जगहों पर इन आवारा कुत्तों को खाना खिलाना मना है, क्योंकि इससे न सिर्फ लोगों की जान का खतरा बढ़ता है, बल्कि शहरों में कुत्तों की संख्या बहुत तेजी से भी बढ़ रही है। अब सवाल यह है कि क्या यह फैसला आम आदमी को राहत देगा, या इससे बच्चों के ऊपर होने वाले हमले कम हो जाएंगे, या सिर्फ यह फैसला कागजी फैसला बनकर रह जाएगा। आज के वीडियो में हम इस फैसले की पूरी पृष्ठभूमि पर चर्चा करेंगे। हम चर्चा करेंगे कि इसके फायदे और नुकसान क्या है और इसका असर आपकी जिंदगी पर क्या पड़ेगा। तो अंत तक बने रहिएगा। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा कि यहां आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। वीडियो को अंत तक देखकर आप अपने सुझाव भी जो है, अपने विचार भी जो है वो कमेंट के माध्यम से अवश्य कीजिएगा। दोस्तों, चैनल आपका है और चैनल को जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे, शेयर नहीं करेंगे और इसको दूर दूर तक नहीं पहुंचाएंगे, तब तक ये परिवार बढ़ेगा नहीं। तो अपना साथ दीजिए और चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ साझा भी कीजिए। तो दोस्तों, आज का ये टॉपिक जो आपको दिख रहा है, सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा आदेश आया है और सुप्रीम कोर्ट में आज एक फैसला हुआ शुक्रवार के दिन, और इसमें आवारा कुत्तों के मामले के ऊपर जो है वो फैसला हुआ। और फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिन कुत्तों को पकड़ा गया है उनकी नसबंदी कीजिए, आप लोग उनका टीकाकरण कीजिए और जहां से उठाए हो भाई वहीं उनको वापस छोड़ दीजिए। हालांकि यह भी कहा है कि वो कुत्ते जो कि रेबीज से संक्रमित हैं या वो कुत्ते जो बहुत खूंखार हो चुके हैं, उनको शेल्टर होम में ही रखा जाए। कोर्ट का जो आदेश है, उस आदेश में यह भी कहा गया है कि जो पब्लिक प्लेस है वहां कुत्तों को आप खाना मत खिलाइए। नगर निगम जो है उसके लिए एक अलग जगह बनाए। कोर्ट ने क्या क्या कहा इस पे हम बात करेंगे। आपकी स्क्रीन पर यह तस्वीर है। जो डॉग लवर्स हैं, जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था 11 अगस्त को, उसके बाद डॉग लवर्स जो है सड़कों पे उतर गए थे और कुत्तों के लिए जो है वो लड़ाई लड़ रहे थे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश की 8 जो बातें हैं वो हम आपके साथ चर्चा कर रहे हैं। क्या क्या कहा था सुप्रीम कोर्ट ने? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कुत्तों को पकड़कर उनकी नसबंदी कीजिए, डी वार्मिंग कीजिए, यानी कि कीड़े मारने की जो दवा है, वैक्सीन जो है वो उसको प्रदान कीजिए। उन्हें जहां से उठाया गया है उसी इलाके में उसको वापस छोड़ दिया जाए। रेबीज से संक्रमित या आक्रामक कुत्तों को सड़क पर नहीं छोड़ा जाए। सड़क या सार्वजनिक स्थानों पर कुत्तों को खाना नहीं खिलाया जाए, यह कोर्ट ने अपने आदेश में कहा। आदेश ने यह भी कहा कि नगर निगम को कुत्तों को खिलाने के लिए एक अलग जगह की जो है व्यवस्था करनी होगी। सभी अदालतों में जितने भी लंबित केस हैं जो कुत्तों से संबंधित हैं, उन सभी को जो है वो सुप्रीम कोर्ट को भेज दिया जाए। और ये जो आदेश है वो केवल सिर्फ दिल्ली एनसीआर के लिए नहीं, बल्कि पूरे भारत में जो है वो लागू किया जाएगा। याचिका लगाने वाले जो भी एनजीओ हैं उनको कहा गया कि भैया आप 2 लाख रुपए जमा कीजिए, और जितने भी डॉग लवर्स हैं जो याचिका लगा रहे थे उनसे भी कहा गया कि आप 25,000 रुपए जो है वो कोर्ट में जमा कीजिए। तो सुप्रीम कोर्ट में ये जो पूरा का पूरा फैसला हुआ, इस फैसले के पीछे की और भी पृष्ठभूमि पर बात करें तो 28 जुलाई 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने देश में आवारा कुत्तों के हमले के कारण रेबीज से होने वाली मौतों की घटना पर जो है वो स्वतः संज्ञान ले लिया। 11 अगस्त 2025 को आवारा कुत्तों को 8 हफ्ते में दिल्ली एनसीआर के आवासीय क्षेत्र से हटाकर शेल्टर होम भेजने का जो है वो आदेश दिया गया। 13 अगस्त 2025 को जब फैसले का विरोध हुआ तो चीफ जस्टिस बी आर गवई ने फैसले के रिव्यू के लिए 3 जजों का एक स्पेशल बेंच जो है वो उसको ये सौंप दिया केस। 14 अगस्त 2025 को जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एनवी अंजारिया की बेंच ने फैसला जो है वो सुरक्षित रख लिया। 22 अगस्त 2025 को कोर्ट ने आदेश दिया कि पकड़े गए कुत्ते को नसबंदी किया जाए और खूंखार जो है उनको कैद में रखा जाए। लेकिन इन सबके पीछे की पृष्ठभूमि क्या है, ये हमें समझना बहुत जरूरी। दोस्तों, हमारे देश में अगर हम बात करें तो आवारा कुत्ते एक बहुत बड़ी समस्या है, और ये हमें समझना होगा कि कितनी बड़ी समस्या है। दोस्तों, हमारे देश में अगर हम बात करें तो सड़कों पर जो घूमने वाले कुत्ते हैं उनकी संख्या आप जानकर भी जो है अचंभित हो जाएंगे। लगभग 2 करोड़ के आसपास की संख्या है। और इन 2 करोड़ में अगर हम बात करें
तो अकेले 10 लाख से अधिक कुत्ते जो है वो दिल्ली में हैं, और दिल्ली में बाइट केस यानी कि कुत्तों के काटने का जो केस है वो 68,000 केस है। 2024 में 68,000 केस जो थे वो दिल्ली में थे, जो कुत्तों के द्वारा काटे गए थे, और 2025 में अभी तक 26,000 जो हैं वो कुत्तों के काटने के केस है। देश भर में अगर हम बात करें तो 2024 में 37 लाख जो है वो कुत्तों के काटने के केस जो है वो दर्ज हुए थे, और रेबीज के चलते 54 लोगों की मौत जो है वो 2024 में हुई। सर्वे की बात करें तो 2025 में 71% लोगों ने माना कि उनके क्षेत्र में कुत्तों का काटना और हमला जो है अब वो आम बात बन चुका है। ठीक, तो हमने जो बातें की, हमने कहा कि भारत में अगर हम बात कर रहे हैं तो 2 करोड़ के आसपास आवारा कुत्ते हैं, और दुनिया में सबसे ज्यादा आवारा कुत्ते अगर कहीं पाए जाते हैं तो वो भारत में पाए जाते हैं, और इनकी संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। उसके पीछे कारण है कि कुत्तों की जो ब्रीडिंग है उनके ऊपर नियंत्रण जो है वो नहीं किया जा रहा है। हर साल अगर हम भारत में अगर हम बात करें तो इस प्रकार की घटना देखने को मिल रही है, और भारत में अगर हम बात करें तो हर साल लगभग कहा यह भी जा रहा है कि 20,000 लोगों की मौत जो है वो रेबीज से हो रही है। यानी कि पब्लिक हेल्थ के लिए अगर हम बात करें तो एक बहुत बड़ी समस्या है। अब समस्या का कारण क्या है, क्यों इतनी अचानक समस्या बढ़ी? दोस्तों, शहरों में अगर हम बात करें या कस्बों में अगर हम बात करें तो कचड़े का ढेर होता है। गली मोहल्ले के पास जो लोग खाना खा के फेंक देते हैं तो इजीली जो है कुत्तों को खाना मिल जाता है। कई जगह तो हम देखते हैं कि लोग भावनावश सार्वजनिक जगहों पर कुत्तों को खिलाते हैं। कुत्ते झुंड में जमा होकर उसी खाने के लिए आपस में लड़ने लगते हैं, और कभी कभी इंसानों के ऊपर भी हमला कर देते हैं। नगर निकाय, स्थानीय निकाय जो हैं वह कुत्तों का नसबंदी नहीं करा रहे हैं, उनकी टीकाकरण नहीं करा रहे हैं। इनकी गति इतनी धीमी है कि जिसके चलते कुत्ते जो हैं वो संक्रमित हो जाते हैं। अगर हम बात करें तो कई लोग ऐसे हैं जो कुत्ते को सड़कों का रक्षक भी मानते हैं। कई लोग जो है जो कुत्तों के रक्षक तो मान ही रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ देख रहे हैं कि यही रक्षक जो है भक्षक बन चुके हैं। ये कुत्ते जो है वो बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए जो है वो खतरे बन चुके हैं, क्योंकि बच्चे और बुजुर्गों पर यह लगातार हमले कर रहे हैं। यानी कि कुल मिलाकर वर्तमान की स्थिति जो है वो ये बन चुकी है कि एक तरफ सुरक्षा है और दूसरी तरफ करुणा है। यानी कि सुरक्षा की बात तो हो ही रही है, लेकिन डॉग लवर्स यानी कि करुणा के नाम पर जो है कुत्तों के साथ जो है वो खड़े हो गए हैं, तो एक नए बहस को जो है वो जन्म मिल गया है। भारत में अगर हम बात करें तो भारत में कुत्तों की जो समस्या है, आवारा कुत्तों की समस्या जो है वो पशु कल्याण का नहीं, बल्कि सार्वजनिक स्वास्थ्य का मुद्दा, नागरिक सुरक्षा का मुद्दा और शहरी प्रशासन का जो है वो मुद्दा बन चुका है। ठीक, आगे बढ़ते हैं और भी चीजों को समझते हैं। महाराष्ट्र में अगर डॉग बाइट की बात करें तो सबसे ज्यादा केस जो है वो महाराष्ट्र में कुत्तों के काटने के केस देखने को मिलेंगे। आपके स्क्रीन पर ये देश भर के जो है लगभग अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र में 4.8 लाख केस जो हैं वो कुत्तों के काटने के हैं। गुजरात में बात करें तो 3.9 लाख केस जो है कुत्तों के काटने के हैं। कर्नाटक में 3.6 लाख केस कुत्तों के काटने के हैं। केरल में 1.1 लाख केस जो है कुत्तों के काटने के, 2004 का आंकड़ा मैं आपको बता रहा हूं। तमिलनाडु की बात करें तो यहां भी 4.8 लाख केस है, बिहार में 2.6, और दिल्ली में अगर हम बात करें तो 20,000 के पास केस जो है वो आपको कुत्तों को काटने के देखने को मिल रहे हैं। तो आज कोर्ट को क्यों कहना पड़ा? जब आपके देश में इतने सारे मामले नजर आएंगे, लाखों में आपके देश में मामले आएंगे, तो कोर्ट को तो फिर स्वतः संज्ञान लेना ही पड़ेगा। तो पहले कई बार ऐसा हुआ है कि नगर निगमों ने आवारा कुत्तों को पकड़ के या तो मार दिया है, और आवारा कुत्तों को पकड़ के जब मारा है तो एनिमल राइट्स वाले एक्टिविस्ट जो हैं वो इनके विरोध में सड़कों पर उतर गए। दूसरा अगर हम बात करें तो आज जब सरकार जब इतनी स्ट्रिक्ट हुई, जब नगर निगम ने कुत्तों को मारना शुरू कर दिया, तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो एक्टिविस्ट जब सड़कों पर आए तो भारतीय संविधान को लेकर आए। भारत में अगर हम बात करें तो भारत में गंभीर हुई आवारा कुत्तों की समस्या, भारत में आवारा कुत्तों की संख्या मोटा मोटी हम लोगों ने आंकड़ों पे जो है वो चर्चा कर ली है। तो कई एक्टिविस्ट हैं, जैसे कि आपके स्क्रीन पर मेनका गांधी भी दिख रही हैं, इन्होंने भी जो है इस पे सवाल उठाया। बहुत सारे राजनेताओं ने जो है इस पे सवाल उठाया कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो बहुत स्ट्रिक्ट हो चुका है, लेकिन हमने कहा कि कहीं ना कहीं भारतीय संविधान को भी इसके बीच में लाया गया। दोस्तों, भारतीय संविधान का एक अनुच्छेद है, जिस अनुच्छेद को हम कहते हैं आर्टिकल 51 ए जी। ठीक, तो आर्टिकल 51 एजी की अगर हम बात करें तो इसके अंतर्गत ये बातें कही गई हैं कि भारत के हर नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वो पशुओं के प्रति करुणा को दिखाएगा, और इसी आर्टिकल 51 एजी को लेकर जो है वो सुप्रीम कोर्ट में बातें कही गई हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक एबीसी रूल है। एबीसी रूल का मतलब है एनिमल बर्थ कंट्रोल
रूल और कुत्तों से लेकर जो एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल है उसमें अगर हम बात करें तो एक 2001 का रूल है और 2001 के अलावा अगर हम बात करें तो 2023 का रूल है, एबीसी का रूल, एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल, जहां यह कहा गया है कि कुत्तों को मारना नहीं है बल्कि उनकी नसबंदी कर देनी है, उनका टीकाकरण करना है। ठीक, और कोर्ट ने यह कहा कि इंसान और जानवर इन दोनों के बीच में संतुलन बनाए रखने की जो है वो आवश्यकता है। ठीक, तो ये जो जितने भी मामले हमें देखने को मिल रहे हैं इसका कारण क्या है? ठीक, इस मुद्दे की जड़ क्या है? दोस्तों, हमने कहा कि जब सार्वजनिक जगहों पर खाना खिलाया जाता है तो आपने देखा होगा गली में कुत्ते जो है एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं और हमने कहा कि आक्रामक हो जाते हैं। हमने ये भी कहा कि नगर निगम अगर कमजोर नहीं होता, नगर निगम की क्षमता अगर कमजोर नहीं होती, नगर निगम समय पर नसबंदी करता, समय पर टीकाकरण करता, तो इनकी ब्रीडिंग, इनके बच्चों के जन्म करने की संख्या जो है उसकी रफ्तार कम हो जाएगी। अगर हम टीकाकरण के बारे में बात कर रहे हैं, हम शहरों के टीकाकरण के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन अगर हम ग्रामीण क्षेत्र में बात करें दोस्तों, तो ग्रामीण क्षेत्र में मामला तो और ज्यादा गंभीर है। ग्रामीण क्षेत्र में तो कोई ध्यान ही नहीं देता है। तो ग्रामीण इलाके में रेबीज के वैक्सीनेशन जो है वो कुत्तों को काफी कम दी जाती है। दूसरा, शहरीकरण और कचरा, कुत्तों को लगातार जो है वो भोजन मिलता है और जहां भी भोजन मिलता है वहां कुत्ते जो है वो आपके आसपास इर्द गिर्द घूमते हुए नजर आते हैं। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला आज 22 अगस्त को सुनाया है तो इस फैसले से जो है वो ये होगा कि इंसानों पर हमले तो घटेंगे क्योंकि जो आवारा कुत्ते आक्रामक हैं उनको शेल्टर होम में रखा गया है। ठीक, लेकिन साथ साथ में यह भी हमें ध्यान रखना है कि क्या इस फैसले का ठीक से अमल किया जा रहा है, क्या नसबंदी से जनसंख्या कंट्रोल हो रही है, क्या टीकाकरण से रेबीज का खतरा कम हो रहा है, और हमें एनिमल राइट्स और इंसानों सुरक्षा को बीच में भी संतुलन बनाकर चलना है। लेकिन बहुत सारी चुनौतियां हैं हमारे सामने, एक चुनौतियां नहीं कई सारी चुनौतियां हैं। जैसे कि क्या नगर निगम के पास इतना बजट है कि वह संसाधनों को जो है वो पहुंचा सके? क्या नगर निगम के पास इतना बजट है कि लाखों कुत्तों की समय रहते नसबंदी और टीकाकरण कर सके? क्या गांव और कस्बों में सरकार के, माफ कीजिएगा, कोर्ट के इस फैसले को अमल में लाना मुमकिन है? क्या सार्वजनिक जगहों पर खाना मत खिलाओ ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, तो क्या आम नागरिक सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का पालन करेगा? और आम नागरिक पालन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, यह देखने वाला कौन है? लोग अक्सर कोर्ट के नियम जो होते हैं उनको नजरअंदाज करते हैं। एक तरफ एनिमल राइट एक्टिविस्ट हैं, दूसरे तरफ पब्लिक सेफ्टी की बात हो रही है। ठीक, तो हमेशा हम क्या देखेंगे, टकराव की स्थिति जो है वो बनी रहेगी। बात केवल भारत की नहीं है दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी अगर हम बात करें तो इसमें बहुत सारे, जैसे थाईलैंड की अगर हम बात करें तो थाईलैंड पे जब कुत्तों की समस्या बहुत ज्यादा उठी तो वहां कुत्तों की नसबंदी करना शुरू कर दिया गया। ठीक, या दूसरा जो डॉग लवर्स है उनको कहा गया कि भैया इतना अगर आपको कुत्तों से प्रेम है तो आप कुत्तों के गोद ले लीजिए, कुत्तों को अडॉप्ट कर लीजिए। टर्की की अगर हम बात करें तो टर्की में जो है वो कुत्तों को पकड़कर शेल्टर होम में डाला गया। यूरोप की बात करें, यूएस की बात करें तो वहां तो डॉग का कॉन्सेप्ट ही लगभग खत्म है क्योंकि वहां का लॉ बहुत ज्यादा सख्त है और वहां एडॉप्शन कल्चर है। भारत में आवश्यकता क्या है? भारत में आवश्यकता है कुत्तों की जनसंख्या को नियंत्रित करने का, भारत में आवश्यकता है शेल्टर होम में कुत्तों को पहुंचाने का, भारत में यह भी है कि अगर आप कुत्ते रख रहे हैं तो एक स्ट्रिक्ट रूल को जो है वो फॉलो करना होगा। तो इस प्रकार से बहुत सारी चीजों को जो है हमें क्या करना होगा, ध्यान देना होगा। तो हम क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं दोस्तों कि भारत में आवारा कुत्तों की समस्या केवल जानवरों की भलाई का सवाल नहीं है, बल्कि सीधे सीधे यह मानव जीवन की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है, यह सार्वजनिक स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ मामला है, यह शहरी प्रबंधन से जुड़ा हुआ मामला है। और सुप्रीम कोर्ट का जो यह आदेश है कि नसबंदी कराइए, टीकाकरण कराइए, खूंखार या रेबीज संक्रमित कुत्तों को जो है वो कैद में रखिए, या सार्वजनिक जगहों पर जो है वो खाना खिलाने पर जो रोक लगाई गई है, यह ये भी दिखाता है कि अब भावनाओं के साथ साथ व्यावहारिकता भी जो है वो हमें जरूरी है। एक तरफ पशु अधिकार और दया का भाव है तो दूसरी तरफ हमें जन सुरक्षा और स्वास्थ्य की गारंटी के बारे में भी सोचना होगा। इसका हल सिर्फ कानून से नहीं होगा, इसके लिए स्थानीय निकायों को जो है वो सक्रिय भी रहना होगा, लोगों को जागरूक भी रहना होगा और सामूहिक भागीदारी के माध्यम से ही जो है इसका हम समाधान कर सकते हैं। तो अगर हमें सड़क पर सुरक्षित चलना है और आवारा जो भी जानवर हैं उनके भी गरिमा का जो है ख्याल रखना है, उनके साथ साथ उनके अधिकारों के बारे में बात करना है, तो हमें मिलकर एक ऐसी व्यवस्था बनानी होगी जिसमें ना इंसान डरे, ना जानवर भूखे हों, हिंसक हों,
और एक मानवीय और संतुलित समाधान जो है वो हमें निकालना होगा। आपके क्या विचार हैं? आप अपने विचार को जो है वो कमेंट के माध्यम से हम तक जरूर पहुंचाएं। और वीडियो पसंद आया हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करें। दोस्तों, ये आप लोगों के लिए जानकारी है, तक्षशिला आईएएस जीएस फाउंडेशन बैच है जिसमें ये सारी अपकमिंग बैच है। उत्तर प्रदेश के बलिया में ये क्लासेस जो है वो चल रही हैं, तो पूर्वांचल के जो भी स्टूडेंट्स हैं, बलिया के जो भी स्टूडेंट हैं, वह इसका लाभ उठा सकते हैं। दिल्ली से टीचर्स की पूरी टीम यहां आकर पढ़ाती है ऑफलाइन। इस नंबर पे आप कॉल करके या व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों, ये पूरी टीम है जो आपको दिख रही है, तो इसका लाभ उठाइए। और जो सुविधा आपको अगर आपके आसपास मिल ही रही है, बलिया में मिल रही है, तो फिर बाहर जाने की क्या आवश्यकता है। और सबसे अच्छी बात है, इस टीम की क्लास ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही मिल रही है, तो आप इसका लाभ उठाइएगा। नंबर आपके स्क्रीन पर 9616331225 दिया हुआ है, इस पे व्हाट्सएप पर कॉल भी कर सकते हैं। चलिए, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।